तो अभी हम वेदांती बहन जी से अनुरोध करेंगे कि इस विषय पर कि भगवान कैसे प्लान बनाता है, उसका प्लान बनता है या प्लान होता है, और उस प्लान को प्रैक्टिकल में करने की उसकी विधि क्या है। मनुष्यों के प्लान्स तो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, लेकिन भगवान का तो प्लान फेल हो ही नहीं सकता। उसके प्लान में है कि ऐसा सुंदर विश्व बनाना है, तो वो कैसे बनाता है उस चीज़ को अभी हम सुनेंगे वेदांती दीदी जी से। वेदांती बहन, ओम शांति। सभी स्वागत करेंगे वेदांती बहन का। वो सामने है, उस तरफ देखिए, मेरे लेफ्ट की ओर, शायद दिखाई, अगर लाइट फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओम शांति। स्टेज पर विराजमान आदरणीय सभी दादियाँ, दादा और सभी हमारे मेहमान और आप सभी हमारे लाडले भाई और बहनें, थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाइए, सब चिंताएं छोड़ दीजिए। अभी भगवान का प्लान एक बहुत सुंदर प्लान है, उस प्लान के लिए तैयार होकर बैठ जाइए। हम सभी ये नहीं जानते हैं कि भगवान का प्लान पहले से बना हुआ है और अभी कलयुग के अंत समय में वो आकर हमें वो प्लान ओपनली बता रहा है कि ये जो दुनिया है दुख अशांति की, वो दुनिया को वो बहुत सुंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, जो भी अच्छी बातें हैं, वो सब बातों से वो भरपूर करना चाहते हैं। भगवान के प्लान की एक सीक्रेट है, वो चाहे तो 1 मिनट में ये दुनिया को स्वर्ग बना सकता है, लेकिन भगवान बहुत प्यारा है, इतना मीठा है। वो कहते, मेरे प्यारे भाई और बहनें, मेरे लाडले बच्चे, आप मेरे साथ मददगार बन जाओ, अपने जीवन का परिवर्तन कर लो, अपने मन, बुद्धि, संस्कार में और जीवन में जो भी बुराइयां हैं उसको छोड़ दो और उस जगह परमात्मा, हमारे पिता, सारे गुणों से हमें भरने तैयार है। तो मेरा प्रश्न है मेरे सभी भाई बहनों को, आप सब तैयार हो? गॉड्स प्लान के लिए तैयार हो उनको मदद करने? तो थोड़ा हाथ उठाओ। तो आज से ये प्रॉमिस कर लो कि हमें जीवन परिवर्तन करना है, भगवान के प्लान के साथ हमें अपने जीवन को बदलकर सारे विश्व को बदलना है। जीवन में हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, शांति चाहिए, जो भी चाहिए, जितनी चाहिए वो देने आया हुआ है। और अभी हमें अपनी तीसरी आंख खोलनी है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर वो जो देने आया है जल्दी जल्दी प्राप्त करना है। हमें अपनी निंद्रा को जीतना है और उस पिता को पहचान कर उससे सब कुछ प्राप्त करना है। हम ये शरीर नहीं है, ये अपन को शरीर समझना एक बहुत बड़ा अभिमान है, देह का अभिमान है। हमारे पिता निराकार शिव परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे, अभी ये देह का अभिमान छोड़ो, ये शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति जो आत्मा है
अपन को आत्मा समझो और उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव जो हमारा सच्चा पिता है उससे हमारे दिल दिमाग का संबंध जोड़े। और जैसे हम हर पल श्वास लेते हैं, हमारे एक एक श्वास के साथ परमात्मा की याद को हम संभालें। जब हमारा ऐसा जीवन बन जाएगा तो ये दुनिया के अंदर कलयुग होते भी हम सच्चा सतयुग का सुख अनुभव करना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिकल जीवन में हम सच्चे राजयोगी बन गए। वो कैसे हम प्रैक्टिकल में वो अनुभूति करें? मुझे वो गीत की ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो क्या होगा? आप लोग मदद करो, दर्द भाग जाएंगे। तो परमात्मा को सच्चा संबंधी बनाकर मुस्कुराना सीखो। मेरा अनुभव 53 साल का 53 ईयर का है, मुस्कुराना सीख लिया। आंधी हो, तूफान हो, सुख हो, दुख हो, हार हो, जीत हो, जय हो, पराजय हो, रात हो, दिन हो, खुशी खुशी और खुशी, क्योंकि गॉड का प्लान है, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाने आया हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जास्ती कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, इतना ही कहना है, आज अभी से नक्की कर लो कि मुझे गॉड्स प्लान जो है उसमें मददगार बनना है और स्वर्ग आ रहा है, उसमें देवता पद प्राप्त करना है। उसके लिए मुझे राजयोग मेडिटेशन सीखना है। तो अभी हम सब 3 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे। आप लोग रिलैक्स होके बैठ जाओ, हम थोड़ा मेडिटेशन का अनुभव करते हैं। मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार का समूह हूं। मैं आत्मा एक छोटी सी बिंदी हूं, 2 आंखों के बीच में भ्रुकुटी में मैं विराजमान हूं। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं। मेरा असली घर इस आकाश तत्व से ऊपर, सूरज चांद सभी से ऊपर, बहुत दूर, जिसको शांति धाम कहते हैं, उस धाम में मेरा परमपिता परमात्मा शिव निवास करते हैं। जब मैं आत्मा उस पिता से मन बुद्धि द्वारा संबंध जोड़ती हूँ, तो मैं आत्मा उस पिता के सारे गुण का अनुभव करती हूँ। ओ मेरे पिता, आप शांति के सागर हो, सुख के सागर हो,
प्रेम के सागर हो, शांति के सागर हो, शक्ति के सागर हो, दया के सागर हो। आज मैं धन्य हूँ जो आपसे मेरा सच्चा संबंध जुड़ गया। अब हर रोज हर पल मैं आपसे सब गुणों को लेकर जीवन परिवर्तन कर मेरे सारे विश्व के भाई बहनों को ये सब विशेषताओं का दान करूंगी। मैं भी खुश रहूंगी, सबको खुश करूंगी। मैं शांत रहूंगी, सबको शांति प्राप्त कराऊंगी। आपके साथ सच्चा संबंध जो आज जुट गया, उसे मरने तक मैं आत्मा निभाऊंगी। मेरे पिता, आपका प्लान आज मुझे समझ में आ गया है। मैं बहुत लकी हूँ जो आपने मुझे अपने प्लान में शामिल कर दिया है। अब इसी आपकी याद के साथ इस साकार सृष्टि में मैं मेरे हर कार्य करते हुए आपको मैं अपना जीवन का सच्चा साथी बनाऊंगा। मैं आत्मा आपका सच्चा बच्चा बनकर विश्व को शांति की अनुभूति कराऊंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद वेदांती बहन जी। अपनी फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए दादी जानकी जी के प्रति एक विशेष व्यक्ति आए हैं दिल्ली से, डॉक्टर एंथनी राजू, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज़ एंड सोशल जस्टिस के ग्लोबल चेयरमैन हैं। आप अपने भाव दादी जी के प्रति प्रकट करना चाहते हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ के प्रति प्रकट करना चाहते हैं और दादी जी को एक अवार्ड से भी सम्मानित करना चाहते हैं। डॉक्टर एंथनी राजू। ओम शांति। बहुत अच्छा लगेगा हम बहुत जोर से बोलें ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, मैं भी काफ़ी अपने गेस्ट जो हैं उनके विचार सुन रहा था और मैं राजयोगिनी सिस्टर वेदांती के भी विचार सुन रहा था और उन्होंने बोला कि हम सब लोग रिलैक्स होकर बैठ जाएं, रिलैक्स होकर बैठ जाएं, शांति का अनुभव करें और जब दादी जी हमारे बीच में मौजूद हों तो उस परवरदिगार से, उस परमेश्वर से कनेक्टिविटी का एहसास करें। ये इतना प्यारा मौका बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मेरा और मेरी टीम का ये दूसरा मर्तबा है कि मैं आज यहाँ फिर मोस्ट रेस्पेक्टेड दादी जी की ब्लेसिंग लेने पहुंचा। और आज की जो
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी थीम है गॉड्स प्लान, राजयोगा फॉर वर्ल्ड पीस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सही मायने में देखा जाए तो आज इस गॉड्स प्लान की हमें बहुत सख्त जरूरत है। और आज इस गॉड्स प्लान में एक और इंपॉर्टेंट पंख लगने जा रहा है, और इट्स अ मैटर ऑफ एक्सट्रीम ऑनर फॉर अस that All India Councils of Human Rights, Liberties and Social Justice received a very unique opportunity to honor most respected Dadi Janki Ji with Dr. APJ Abdul Kalam World Peace Award. प्यारे भाई और बहनों, मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये सौभाग्य क्यों मिला। ये काम कोई और भी कर सकता था, बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उस परवरदिगार का, ऑलमाइटी का, जिसने मुझे चंद सांसें दी और कहा कि आप जाओ और दादी जी का आशीर्वाद लेकर आओ। और यही एक कारण है कि मैं आज, मैं नहीं बोलूँगा, हम आज पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं दादी जी का सम्मान करने के लिए। और तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ मोस्ट रेस्पेक्टेड निर्भय भाई का, हंसा बहन का, जिन्होंने पिछले 8 या 9 महीने से इस पूरे अवार्ड को देने के लिए कोऑर्डिनेशन करा। प्यारे भाइयों बहनों, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा और अब वक्त आ गया है कि हम लोग, ये मैं नहीं कहता कि ये मेरा है या उसका है, बट हम सब लोग मिलके आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वर्ल्ड पीस अवार्ड आप सब की तरफ से दादी जी को सम्मान दिया जाएगा। और मैं टीम से कहूँगा कि वो आप आगे आएँ अवार्ड लेके। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर बिन्नी सरीन का भी, जिन्होंने बहुत अहम रोल निभाया एक कनेक्टिविटी हमारी करवाने के लिए ब्रह्मा कुमारी जी के साथ में। तो ये बहुत अहम मौका है। हमारे बीच में डॉक्टर मुस्तफ़ा सासा हैं, जो हमारे पैट्रन भी हैं और डायरेक्टर जनरल हैं, दुबई से स्पेसिफिकली आए हैं दादी जी को ब्लेसिंग लेने के लिए। आर्च बिशप डॉक्टर विजय राजू हमारे बीच मौजूद हैं। और हम कहते हैं, धर्मों की बात करते हैं, तो किसी शख्स ने बहुत अच्छा लिखा है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मैं सभी मौजूद अपने प्यारे भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा, लेट्स स्टैंड अप, हम खड़े होके दादी जी का सम्मान करें, क्योंकि ये जो अवार्ड है ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यह हम सारी संगत जो हमारे बीच में मौजूद है उनका अवार्ड है। और ये बहुत बड़ा सम्मान है दादी जी के लिए। और आज इसी मंच से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब से भी गुजारिश करना चाहूंगा और सरकार से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि दादी जानकी जी को 2018 में भारत रत्न से सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे उसके लिए माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
अवार्ड दिया जा रहा है, उतना ही दिल से आप सभी तालियां बजाइए और अपने दिल के सम्मान को, प्यार को प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही अच्छा होगा अगर दादी जी को भारत रत्न अवार्ड भी मिलेगा। प्रभु की तो वो रत्न है ही है, लेकिन साथ में भारत रत्न का अवार्ड भी मिले। सबका पिता है, चाहे कोई किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो, क्योंकि हम सब उस एक के हैं, इसलिए हम सब एक हैं और एकता की दुनिया को स्थापन करने वाले हैं। दादी को शॉल ओढ़ा करके सम्मान कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर एंथनी और सब टीम, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी इसके बाद इस अवार्ड के बाद एक और छोटा सा प्रेम का सिंबल, लेकिन प्रेम नहीं, उसके साथ साथ उसमें बहुत सम्मान भरा है। प्रोफेसर तोलीबाई जो कजाकिस्तान अस्ताना से आए हैं, वो दादी को एक बहुत सुंदर सी सौगात देना चाहते हैं। उस सौगात का नाम है द पाम ऑफ ब्लेसिंग्स। द पाम ऑफ ब्लेसिंग्स, एक हाथ है उसमें, क्योंकि दादी का हाथ सदा ब्लेसिंग्स ही देता रहता है, तो वो दादी को वो ब्लेसिंग्स का हाथ, द पाम ऑफ ब्लेसिंग्स, दादी को देना चाहते हैं। हाथ का सिंबल प्रदान किया जा रहा है बाय प्रोफेसर तोलीबाई फ्रॉम अस्ताना कजाकिस्तान। थैंक यू। अभी तो हम लोग बहुत रुकना नहीं चाहेंगे और इच्छा हमारी ये है कि अभी हम दादी जानकी जी के शुभ बोल, तो अभी हम दादी जानकी जी से उनके शुभ आशीष वचन सुनेंगे। आप सभी को ये तो मालूम ही है कि दादी जी संस्था के शुरुआत से लेकर अर्थात 80 साल से अधिक हो गया अपने जीवन को इस विश्व की सेवा में समर्पित किया है। कितना उनका अनुभव है, अपने जीवन का
हज़ारों लाखों लोगों के जीवन का। तो उस अनुभव को दादी जी कैसे हमारे सामने थोड़े शब्दों में प्रकट करेंगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग शांति बनाए रखें और मैं एक 3 एक बारी ओम शब्द शांति कहेंगी। मेरे मेहरबानी करके सभी भाई बहने दिल से कहना ओम शांति, ओम शांति। बोला ओम शांति, ओम शांति। देखो इतने डायमंड हॉल में कितने परमात्मा के बच्चे बैठे हैं, पर शांति में बैठे हैं, कोई भी आवाज़ नहीं है। ये तो वंडर है निर्भय भाई, आवाज़ है, आवाज़ नहीं है ना। सभी शांति, शांति क्या होती है। आज इस सभा में बैठे मैं देख रही हूँ, आप यहाँ से थोड़ा बाहर जाएंगे तो क्या होगा, आवाज़ आवाज़। यहाँ कोई ओम शांति के बगैर, जिस घड़ी मैं यहाँ आई चारों तरफ देखते तभी शांति। शांति क्या चीज़ है, भगवान ने अपना बना के हमको गले का हार बना दिया है। ताली बजाओ, शांति हमारे गले का हार। शांति के लिए कोई भटकना नहीं है। पहले हमारे पास सबको अनुभव है कितना शांति के लिए भक्ति मार्ग में, मंदिर ठिकाने में, वेद शास्त्र पढ़ने के लिए भी कितना भटकते रहे हैं। अभी भगवान वाच्य है, अभी समय है परमात्मा को जानना, अपन को भी जानना। मैं कौन, मेरा कौन। मैं जब भी कोई बात करेंगे ना, मैं और मेरा, उसके सिवा और कोई बात पीछे आगे बढ़ती है। मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, जो सबका पिता है वो मेरा पिता है। जो मेरा पिता है वो सबका पिता है। बस मैं एक और गुप्त बात सुनाती हूँ। तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आज 82 ईयर्स हो गया, ब्रह्मा कुमारी बने 103 ईयर्स एज है। पर जब मैं ब्रह्मा बाबा को पहले देखा, उसी घड़ी उनमें जो बिरकुटी यहाँ देखा चपक रहा था, तो लौकिक शरीर का पिता यहाँ खड़ा था, यहाँ बाबा खड़ा था। बाबा इतना अच्छा लगा, मैंने समझा ये मेरा बाप है। मैंने देखा माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है, तो सखा भी है, सतगुरु भी है। मैं भगवान को बड़े प्यार से याद करती थी, माता पिता शिक्षक, पर सखा के रूप में वासना नहीं आती थी। तो मैंने एक बारी परमात्मा को कहा, मैं आपको सखा रूप में मिलने चाहती हूँ। बस मेरा ये कहना, प्रभु का मेरे से ऐसे मिलना जैसे ये सखा है ना मिला। भगवान मेरा सखा है, माता भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। जो वो श्रीमत देता है न, वो ही हमारे सिर माथे पर है। न मनमत न परमत नहीं, जो मनमत परमत मुझा देती है। हमारे सामने
2 बहनें बैठी है, बड़ी पुरानी मेरी बहनें हैं, शशि और रेवा, दोनों वो बैठी है। खड़ी हो जाओ। कैसी लाइफ इन्होंने जो लाइफ बनाई है, मैं समझती हूँ करण को यहाँ बिठाना। शशि और रेवा यहाँ सामने बैठी है। मतलब आता नहीं, अनुभव अच्छे है। जो अनुभव क्या कहता है, मन मत परमत सदाई मनुष्य को कंफ्यूजन में ले आता है, मोहताल में। मैं कौन, मेरा कौन। आज यहाँ सभा में आप सबको देख बड़ी खुशी हो रही है, तो आपको मन मत परमत और अपने भी अनेक प्रकार के कंफ्यूजन में रहने की कई बातें हैं। मुख्य बात है बाबा का, बाबा किसको कहते हैं, परमात्मा बाप, जिसको हम बाबा कहते हैं। बाबा का एक एक वचन जो बोल है वो बड़ा अमूल्य है। अच्छी तरह विचार करें। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे, जैसा अन्न वैसा मन, समझा? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, समझा? मन आगे मैं देखती थी कहाँ शराब की दुकान नहीं होते थे। अभी बाज़ारों में कई जगह शराबों की दुकान। अरे नहीं, तो मैं कहती हूँ हमारा भाई आप ये ख्याल रखो, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। क्या हाल होता रहता है मनुष्य का, क्या हाल होता है। हमको परमात्मा बाप ने ये इतनी अच्छी तो सफ़ेद कपड़ा तो कितना हमारा न थैला न थैला, मैं तो कुछ नहीं खाती। सफ़ेद कपड़ा, हाथ खाली, हम मैं सारे मुल्क के भाई। मैंने कल याद आया परमात्मा बाप ने, यहाँ हमारे बड़े भाई बहनों ने मेरा विश्व शरीर में प्रोग्राम बनाया, सारे परिचय दें। तो इसलिए आज यहाँ पे डबल विदेशी यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं डबल विदेशी बात है। वहाँ जाना वाना कैसी शरत सेवा कान का भाग्य में लाना, सारे विश्व तपोवन में इतना था। हाँ, क्योंकि जीना हो तो कैसे जियो, मरना हो तो भी कैसे मरो। मैं अंदर से नहीं था, मैं मरूं तो भी खुशी से। मनुष्य मरता है, कोई रोते है, हम कभी रोते नहीं हैं। रोना हमारा काम नहीं है। इसलिए परमात्मा बाप ने सदा ही मुस्कुराना ऐसे सिखाया, मुस्कुराते रहो। मैं तुम्हारा बच्चा भी हूँ तो बाप भी हूँ। ये वंडर है, हर प्रकार से बहुत मदद करता है। मैं तो सारी लाइफ का आपको स्टोरी सुनाऊँ। 15 वर्ष परमात्मा बाप हमारे साथ कैसे हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा, अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। मुस्कुराते रहो, कोई बात मुश्किल नहीं है। सारी लाइफ में हम कभी नहीं कहा होगा तो मेरे आगे ये मुश्किल बात है
ये कोई मिटावे नहीं। भगवान मेरा साथी है। मैं सब इशारा करता है तो साक्षी होकर के इसलिए सारी विश्व की सेवा करते हुए भी न्यारी रहो तो परमात्मा का प्यार आज दिन तक बड़ी शक्ति दे रहा है। परमात्मा का प्यार कैसा होता है? परमात्मा हमको गले लगा के अपना बना के कहता है बच्चे तुम चलते चलो चलते चलो, चलना तेरा काम है, चलाना मेरा काम है। ये तो प्रैक्टिकल देखा, चलना मेरा काम है, चलाना उसका काम है। बंदर है ऐसे मैं तो चला रहा है, हम चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे? सत्युग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं, कलयुग जा रहा है, तुम कलयुग में से सत्युग में जाने के लिए हम सब शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार, आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, बोल भी शुद्ध, चलन भी शुद्ध, शुद्ध आहारी बन करके खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्द नहीं। चिंता या विषय कोई भी चिंतन देखो, जब हमको माइक दिया तो गीत बजा, वो जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। इसलिए भगवान कहता है मन मेरे में लगा दो तो इजी राजयोग है। तो इजी राजयोग माना सहज, अपने आप सहज, न कोई बैठना न बोलना, मंत्र का जप कुछ नहीं, सिर्फ शांत माना, कोई उदास नहीं, शांत माना मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा, मेरा है परमा आत्मा। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। आपने कुछ पॉइंट्स नोट किए दादी के महावाक्यों में से। पहली बात, जो मेरा पिता है वो सबका पिता है, आप नोट कीजिए। दूसरी बात, जैसा अन्न वैसा मन, शांति चाहिए तो अन्न ठीक खाना पड़ेगा। और तीसरी बात, जैसा पानी वैसी वाणी, तो वाणी को मधुर बनाना है तो पानी पर भी ध्यान देना है। और चौथा दादी जी ने कहा कि बस वो भगवान मेरा सखा है, मेरा काम चलना है, भगवान का काम चलाना है। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखिए तो बहुत बहुत शांति और सुख की अनुभूति जीवन में होती रहेगी। और अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर निर्वैर जी से। वो ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल हैं। मुझे ये सब जो टाइटल्स की तो बात बहुत दूर की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मन की बात है वो बहुत बहुत स्नेही भाई जी हैं। तो इसीलिए आपको कभी स्नेह की कमी लगे तो आप उनके पास आ जाइए, तो आपका दिल स्नेह से भरपूर हो जाएगा। 60 वर्ष से लेकर वो इस विश्वविद्यालय के कनेक्शन में है और अपनी सेवा में दिन रात तत्पर हैं। निर्वैर भाई साहब। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, हम सबका कितना सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी इतनी बड़ी उम्र होते भी केवल 102 साल की उम्र में, लेकिन हम सब के बीच में आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारी
ये कितना बड़ा सौभाग्य आप सब हमका है। उनके साथ में दादी रतन मोहिनी जी मौन में ही आपको आशीर्वाद दे रही हैं। कल सवेरे के सेशन में उनका भाषण होगा। और अभी आपके सामने डॉक्टर एंथनी राजू और उनके साथ में जो उनके साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा सासा, डॉक्टर मुस्तफ़ा अत्रवाला, आर्च बिशप डॉक्टर विजय राजू और ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर बिन्नी सरीन, उन्होंने विशेष दादी जी की सेवाओं को सामने रखते हुए विश्व की सेवा प्रदान करते हुए दादी जी को उन्होंने किस अवार्ड से ऑनर किया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम वर्ल्ड पीस अवार्ड। बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से काफ़ी समीपता से जुड़े हुए थे। 6 बार यहाँ उनका आना हुआ था और दादी प्रकाशमणि जी से विशेष आशीर्वाद भी उन्होंने ली। और हमें बड़ी खुशी है कि आज उनकी मधुर स्मृति में उनके लिए अवार्ड दिया जा रहा है और उसमें निमित्त बनने वाले हमारे एंथनी राजू भाई, डॉक्टर एंथनी राजू जी, डॉक्टर मुस्तफ़ा सासा जी, डॉक्टर मुस्तफ़ा अत्रवाला जी, आर्च बिशप डॉक्टर विजय राजू जी और ब्रह्मा कुमारी बिन्नी बहन, इन सब को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भी इतना सम्मानित किया और दादी जानकी जी को खास। आप कहाँ कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, दुबई से, कोचीन से, तो चारों तरफ से एक इतना सुंदर संगम है। और मैं देख रहा हूँ सभा के अंदर भी जो प्रैक्टिकल कहें कि आज ये एक प्रकार से ग्लोबल फैमिली मीट है। हर देश से, हर वर्ग से और कहाँ कहाँ से भाई बहनें आज इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। ये बहुत एक सब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि हमारा ये कार्यक्रम है बड़ा सिंपल। जो नाम भी दिया हुआ है हमारे प्रिय भ्राता मृत्युंजय जी ने, इस कॉन्फ्रेंस का नाम बड़ा सीधा सीधा रखा है, गॉड्स प्लान। परमात्मा का प्लान क्या है कि राजयोग से वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए राजयोग, और उसके साथ में पीस कभी हो सकता है जब सोसाइटी में स्वास्थ्य भी है, सोसाइटी स्वस्थ है और सुखी है, आनंदमय है। और उसका सहज तरीका जो बताया दादी जी ने अपने मधुर वचनों से भी और वेदांती बहन के भी मेडिटेशन के संबोधन से, और उसके अलावा जो हमारे अन्य बीके भाई बहनें देश विदेश के आए हुए, उन्होंने अपने अनुभवों से भी, और जो हमारे आज आदरणीय गेस्ट हैं उन्होंने भी अपने विचार सुनाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज ये प्रैक्टिकल ग्लोबल मीट है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कोई छोटी कॉन्फ्रेंस नहीं है। सारा हॉल, डायमंड हॉल भरा हुआ है और इसका नज़ारा मैं समझता हूँ ये हमारे टेलीविज़न के द्वारा सारे वर्ल्ड में इस समय जा रहा है।
तो आप सबको इसमें सम्मिलित होने की बहुत बहुत बधाई है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर विशेष रूप से प्रवचन तो आप सुनेंगे ही, लेकिन आपके स्वयं के लिए, निजी जीवन के लिए बहुत सुंदर बातें प्रातः काल से शाम तक जो भी कार्यक्रम चलेंगे उसमें विशेष एक तो आपको देह से न्यारा होकर के अपने आप को देखना कि हम वास्तव में इस देह के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम अविनाशी शक्ति, हम आत्माएं हैं और हम आत्माओं का अनादि संबंध है उस परम पिता परमात्मा के साथ, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और सर्वशक्तिवान हैं। उनके साथ जब हमारा मन जुट जाता है, उनके साथ हमारा संबंध जुट जाता है, उनकी श्रीमत पर हम चलना शुरू करते हैं, तो आप मानिए कि आपका एक नया जीवन शुरू हो जाता है और वो नया जीवन है आपका, दिव्यता आपके जीवन में आ जाती है। तो ऐसी दिव्यता प्राप्त करने वाले आप सब होवनहार देवताओं को बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच निर्भय भाई साहब। भाई साहब ने कहा कि दादी रतन मोहिनी जी कल अपने महावाक्य उच्चारण करेंगी, परंतु अभी सिर्फ किसी से रिक्वेस्ट आया है कि 2 शब्द भी दादी हमारे बीच ज़रूर अपने प्रकट करें, बोलें। तो अभी हम दादी रतन मोहिनी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 शब्द आशीष वचन के लिए हम सबके लिए कहें। दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी ओम शांति शब्द ऐसा ही है, आज की दुनिया में हर एक शांति चाहता है, परंतु सच्ची शांति, जब शांति अपने मन में है तो फिर कुछ भी होता रहे, लेकिन वो अपने को अशांत नहीं कर सकते। उसका कारण जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं, अब तो बहुत करके कहेंगे, और आज की दुनिया में नाम भी मनुष्य का शरीर पर ही पड़ता है, तो शरीर के नामधारी होने के कारण अपना नाम सबको याद है, लेकिन नाम पड़ा तब जब आत्मा ने शरीर को धारण किया और धारण करके इस कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बजाने आई। तो हम सब आत्माएं इस सृष्टि मंच पर इस शरीर के द्वारा पाठ बजाने आए हैं, लेकिन हमें इस बात को पक्का रखना है कि पाठ बजाने वाली इस शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा उसी सर्वशक्तिवान परम प्यारे परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अगर यह बात हमें पक्की याद है, चाहे कर्म करते रहें, चाहे किससे मिलते रहें, लेकिन इस बात को पक्का रख करके किससे भी मिलें, उससे
उसी रूहाब से मिले। ये भी तो हमारा भाई अथवा बहन है। जब उन्हों से मिलते हैं, ये सब हम सब उस एक परमात्मा पिता की संतान है। सृष्टि मंच पर आकर के हमें अपना अपना पाठ बजाना है। अगर ये बात हमें पक्की याद है तो न हम किससे डिस्टर्ब होंगे, न हम किसको डिस्टर्ब करेंगे। सदा हम उस मस्ती में रहकर अपने सर्वशक्तिवान परम प्यारे परमात्मा पिता को याद करते हुए उन्हीं की शिक्षाओं पर अपनी जीवन को चलाते हुए अपने में बाप के शिक्षाओं अनुसार उन गुणों को धारण करते हम इस सृष्टि पर रहकर सबसे पाठ बजाते रहेंगे और दिल के अंदर अपने उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता को याद करते हुए हर कार्य करते रहें। तो न हम किसको दुख देंगे, न कोई हमको दुख देगा। जब हम किसको दुख देते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, तो फिर रिटर्न में कोई न कोई रीति से अपने को भी ऐसे दुख मिल जाता है। लेकिन अभी हमको जब बाप के द्वारा ये पहचान मिली है कि हम इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में हम सब आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान है। हमें सदा एक दो को उसी दृष्टि से देखना है और उसी ही शुद्ध व्यवहार से चलना है। तो न हम किसको दुख देंगे, न हमें कोई दुख देगा। सदा हम उस खुशी और आनंद में रहेंगे, जिस कारण हमारा जीना सफल रहेगा। बल्कि हम इस जीवन से औरों को भी सुख शांति का अनुभव कराते रहेंगे, तो वे भी हमारे से खुश रहेंगे और उन्हों के द्वारा फिर औरों को भी खुशी मिलती रहेंगी। तो हमें इस सृष्टि मंच पर ऐसे समझ के रहना है, हम एक पाठधारी पाठ बजाने आए हैं, जिस पाठ से सब देख कर के खुश हो और हम भी उसमें सदा खुश रहेंगे। तो सदा परमात्मा पिता हमें खुशी संपन्न ही रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बहुत समय से बड़ी शांति से बैठे हैं और हर एक का सुन रहे हैं। और सुनने से फ़ायदा यही है, जो बात अच्छी लगे उसको अपने मन के अंदर बार बार स्मरण करके आप भी उसका आनंद लेते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़े शांति और प्रेम से बैठे हैं, इसलिए आप सबको बहुत 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 आप सबका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी, खुशी का मैसेज देने के लिए। अभी हमारा